My dear students, welcome. In this session, we discuss about types of relations. Types of relations में हम देखेंगे about identity relation, reflexive relation, symmetric relation, transitive relation और equivalence relation. इनको हम डिस्कस करेंगे और इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। जैसा कि इसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन, वैसा ही ये रिलेशन भी है। सारे रिलेशंस की मैंने एक ही डेफिनेशन टाइप की है जो आप आराम से बना सकते हो। और वो क्या है डेफिनेशन हमारी? सब में हमने एक ही बात कही है, आप जब तक आपने पढ़ भी लिया होगा। ए रिलेशन आर सच दैट इट वे, ए रिलेशन आर सच दैट इट वे इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इफ each and every element of A must be related to itself only. आइए इस पर चर्चा करते हैं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। Let us suppose एक सेट है मेरे पास A और उसके अंदर ABCD 4 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे इस पर एक आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है, तो वो IA ऐसा लिखा जाता है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी AA। आप जानते हो जब A से रिलेटेड होगा तो ऐसे कहा जाएगा, और जब ऐसे कहा जाएगा तो आप ये कहेंगे कि AA बिलोंग्स टू R है, ऐसे ही लिखेंगे। अब B के लिए क्या होगा? B, B, सिमिलरली CC एंड DD, बस। और इसको हम बंद कर देंगे। ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड ऑन A। अगर मेरे पास एक सेट B है और उसमें मैं ये एलिमेंट्स ले लेता हूं 1 2 3 4 5, then identity relation defined on B क्या होगा? Identity relation defined on B 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये होगा बस। Each and every element of B must be related to itself only। अगर आपने एक रिलेशन इसमें ऐसा करा, इसमें B में मान लो R है वो रिलेशन, और आपने बना लिया 1 1, आपने बना लिया 2 2 3 3 4 4, और ये सेट को बंद कर दिया आपने, तो माय डियर ये आइडेंटिटी नहीं है। R इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों नहीं है? सिंस 5 5 नॉट बिलोंग्स टू R। इसी तरीके से इसमें अगर A में एक मान लो मैं R1 नाम का रिलेशन बना लेता हूं, उसमें AA BB CD CC और DD डाल देता हूं, तो बच्चा देखेगा AA है, BB है, CC है, DD है, लेकिन ये तो फालतू है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। नो।
क्योंकि यहां डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ये अपने अलावा किसी दूसरे का भला नहीं करना चाहता। समझ में आई? दोबारा समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरी इच्छा यह है कि मैंने ए बनाया और मैंने ए पर ए बी सी डी ई डाल दिए, देन आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, वो ये होगा ए ए बी बी सी सी डी डी और ई ई। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। अगर आपके ए में n एलिमेंट्स हैं, हियर n a इक्वल टू 5, तब देन आई ए के अंदर भी 5 एलिमेंट्स होंगे, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन आई ए कितने होंगे, वो 5, ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे, क्योंकि शर्त हमने क्या लगा रखी है, हर एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट को अपने आप से रिलेटेड होना है, दूसरे से तो वो शादी ब्याह कर ही नहीं सकता। इस तरीके की समस्या है। मान लो आपने कोई R1 बनाया, आपने ए डाल दिया, बी बी लिख दिया, सी सी लिख दिया और आपने ई लिख दिया। नो इज नॉट आइडेंटिटी, इज नॉट आइडेंटिटी, नहीं है आइडेंटिटी। क्यों नहीं है? क्योंकि एक छूट गया आपसे, डी डी नॉट बिलोंग्स टू R1। डी डी ए है, बी बी है, सी सी है, ई है, ये डी छूट गया था जहां, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है। अब आपने क्या काम करा, एक R2 लिखा, उसमें ए लिखा, बी बी लिखा, सी सी लिख दिया और आपने उसमें डी डी भी लिख दिया। लास्ट में आपने सोचा चलो डी ई भी लिख देते हैं और ई भी लिख देते हैं, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, इज नॉट आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? इसकी वजह से नहीं है, डी ई बिलोंग्स टू R2, इसलिए ये नहीं है। अब आप जरा ध्यान से इसको देखो, आप ये आइडेंटिटी रिलेशन है। जब ये आइडेंटिटी रिलेशन है तो इसका डोमेन भी ए होगा, इसकी रेंज भी ए होगी। इफ आई ए इज आइडेंटिटी रिलेशन, डिफाइंड ऑन ए, तो क्या क्या बातें हैं जो आपको याद रखनी है? डोमेन ऑफ आई ए, डोमेन ऑफ आई ए ये ए ही होगा और ये ही रेंज भी होगी उसकी, एक बात। दूसरी बात क्या होगी? इनवर्स ऑफ आई ए, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन ऑफ आई ए, ये भी आई ए ही होगा, कोई चेंज उसमें नहीं होगा। इन सबको एक बार दोबारा देख लें आप, ए ले लें आप, 1 2 3 4 ही ले लेते हैं। इस पर आई ए को डिफाइन करें, क्या होगा वो? 1 1 2 2 3 3 4 4 हो जाएगा। बस बंद कर दो आप इसको। अब इसका रिवर्स इनवर्स रिलेशन करें, आई ए इनवर्स, तो वो यही तो होगा बेटा, यही तो ऑर्डर्ड पेयर पलटेंगे। 1 1 इनको उल्टा करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा इनको?
इनको उल्टा करोगे, ये इधर उधर करोगे तो क्या फर्क पड़ा आपके ऊपर, ये बात आई। समझ में आ गई? क्या क्या चीज समझाई मैंने? आइडेंटिटी रिलेशन सबसे बढ़िया रिलेशन होता है इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। अगर ए में 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो आई ए में 4 ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे, न कम हो सकते हैं ना ज्यादा हो सकते हैं। आई ए का जो डोमेन होगा वो ए होगा, आई ए की जो रेंज होगी वो भी ए होगी, और इनवर्स रिलेशन जो आई ए का होगा वो भी आई ए होगा। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम, यहाँ मैंने सारे एग्जाम्पल्स आपको समझा दिए आइडेंटिटी रिलेशन के, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या है हमारे पास। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की चर्चा करते हैं। ए रिलेशन आर सच दैट ए टू ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ every element of A must be related to itself, must be related to itself। इसमें हमने only नहीं लगाया है, must be related to itself। हमने क्या कहा है पुराने में और इसमें जो अंतर है, A है, जैसे मेरे पास ये A है, अब मैंने इसमें एक R1 बनाया और मैंने ए लिखा, बी लिखा, बीच में BC भी लिखा, C लिखा, डी लिखा, और मैंने बाद में CD भी लिख दिया। तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि मान लो कांच में, मिरर में आप देखते हो, तो जब मिरर में आप देखते हो तो आप तो दिखाई दोगी, और आपके आगे पीछे इधर उधर और भी कुछ होगा तो वो भी दिखाई देगा। तो जैसे ये ए, ये तो ए बी सी डी तो होंगे, ए बी सी डी तो होंगे। इनके अलावा एक दो आलतू फालतू डाल दो तो कोई टेंशन नहीं है, पर इसी के एलिमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5 3 डाल दो, डिफाइंड ऑन ए है ना, तो इसी के एलिमेंट्स डालने आपको। इस पर बाय द वे R2 आपने बनाया, R2 बनाया आपने, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, ए बी लिख दिया, BC लिख दिया, CD लिख दिया। बताओ ये आइडेंटिटी है या नहीं? ध्यान से देखो, चेक, सॉरी, रिफ्लेक्सिव है या नहीं? ए बी, ए चेक करा मिल गया, बी करा मिल गया, सी करा मिल गया, डी नहीं है, नो, ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर D, नॉट बिलोंग्स टू R2। इन दिस केस R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो क्या बात समझ में आई? एवरी एलिमेंट ऑफ A मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। अपने आप रिलेशन बनाने के बाद में और किसी से रिलेशन बना दे। समझ में आई? मुझे चाय पिला दे, उसके बाद और किसी को भी पिला दे, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। बस इस तरीके की कहानी है। और जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे ये वाला जो रिलेशन था, देखो आप, ए बी सी डी, ये कैसा था? रिफ्लेक्सिव था। लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं था, क्योंकि इसमें BC आ रहा है। और अगर इस पर आप आइडेंटिटी बना लेते, किस पर? ए पर। आपने ये बनाया ए बी सी डी, इस पर आप आइडेंटिटी रिलेशन बनाओ एक, आइए होता है वो, क्या होता है वो? ए बी सी और डी होता है। तो ये जो रिलेशन है, यस, ये रिलेशन जो है आइडेंटिटी तो है ही, और ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, कर रहा है ये। इस पर और कौन से जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो तो यूनिक होता है।
मैं बनाऊं तो आप बनाओ तो आप बनाओ, सब एक ही आंसर आएगा। लेकिन अगर आप मेरे से कह दिया कि इस पर आप क्या काम करो सर, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनाओ, तो 2 4 5 बन सकते हैं। R1 बनाया आपने तो ए लिखा हमने, और हमने फिर बी लिख दिया। अब बीच में हमने ए बी लिख दिया। फिर हम थोड़ा आगे चले, हमने सी लिख लिया। फिर थोड़ा आगे चले, हमने बी भी डाल दिया। फिर हमने इसमें डी डाल दिया। अब इसको बंद कर दिया, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। यस, ए बी सी डी सब आ रहे हैं। आपने क्या काम करा, एक और बनाया R2, आपने उसको लिखा ए, फिर लिखा आपने बी, फिर लिखा आपने सी, फिर लिखा आपने डी, और फिर लिख दिया आपने AD, एक फालतू डाल दिया। यस, ये भी रिफ्लेक्सिव है। तो कुछ समझ में आ रही है आपके में? रिफ्लेक्सिव है। तो कोई भी रिलेशन, ये रिलेशन डेफिनेशन एक ही रखी है हमने, पिछली वाली ही रखी है बस। ए रिलेशन आर सच दैट A to B is said to be reflexive relation if every element of A must be related to itself। और जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि कोई रिफ्लेक्सिव है तो फिर वो आइडेंटिटी भी होगा, ये जरूरी नहीं है। अब इस पर देख लेते हैं कोई एक आध और कोई एग्जाम्पल बना लेते हैं, हम आपको समझाते हैं। आप ये देखें, आपने इसको जानते हैं क्या आप, नेचुरल नंबर वाले को? 1 2 3 4 5 6, यही नेचुरल नंबर होते हैं, राइट? ए रिलेशन बनाओ आप जल्दी, R such that n to n and R equal to x, y such that x is greater than equal to y। ये है, मान लो जब हमने लिख दिया n to n, तो इसका मतलब ये होगा कि n जो है n से x आएगा और इस n से y आएगा। यानी यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि x एंड y हियर, x, y बिलोंग्स टू n, यानी x y जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। और पेयर कब बनेगा? जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू y हो। x जो है या तो y के इक्वल हो या फिर y से बड़ा हो, ग्रेटर देन। तो कौन सा बनेगा? यहां से एलिमेंट्स उठाएंगे आप, तो 1 1 पास हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल है। और क्या बनेगा? 2 1 बनेगा और 2 2 बनेगा। देखो आप, x ये 2 ग्रेटर देन 1 और 2 इक्वल टू 2, ऐसे बनेंगे जी। 3 1 3 2 3 3, ऐसे बनाने हैं आपको। 4 1 4 2 4 3 4 4, ऐसे तो हजारों लाखों एलिमेंट्स आएंगे इसमें। अब चावल पकाए हो, कभी आपने घर में देखा हो, आजकल तो प्रेशर कुकर में बनते हैं। पुराने जमाने में मम्मी जब उबालती थी ना, कभी बिरयानी के लिए उबाले हो आपने, खिले खिले रहते हैं उसमें, तो एक चावल निकाल करके देखते हैं, बस सबको थोड़ी ना पिचका पिचका करके देखते हैं, ऐसे ऐसे ले ही थोड़ी ना बनाते हैं। तो देख लेते हैं यहां क्या काम करते हैं, कैसे देखेंगे? हियर 1 1 2 2, देखो आप, 3 3 4 4 belongs to R, है ना? So we can say, we say that for every x belongs to n, x belongs to R, so R is reflexive। समझे? ऐसा इसके लिखने का तरीका होगा। रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन याद होगी तब हम काम कर पाएंगे, ऐसे समझा पाएंगे, ज्ञान दे पाएंगे गुरुजी को। मान ले मेरे पास कोई ए सेट है, उसमें ये एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, बस ये ले लिए मैंने।
ए रिलेशन आर such that A to A defined as X R Y, ये वाला साइन आता है, if and only if X divides Y। तो यहां R क्या बनेगा, आप पकड़ रहे हो आप R को, R ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है सच दैट एक्स और वाई जो होंगे वो कैपिटल ए के एलिमेंट होंगे। एक्स जो है ए से आएगा, वाई भी ए से आएगा, बस। एंड अब संबंध रिलेशन के लिए कोई शर्त होती है, कोई कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन को पढ़ो आप। एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई का मतलब है कि वाई अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीजर, क्योंकि बेटा 3/2 इंटीजर नहीं है, इसलिए 2 3 को डिवाइड नहीं करता है, राइट। तो यहां आर क्या बनेगा, एक्स डिवाइड्स वाई, दैट मीन्स वाई अपॉन एक्स इंटीजर। तो 2 2 चलेगा, 2 4 भी चलेगा, 3 3 दौड़ेगा और कोई नहीं आएगा, 4 4 भी आएगा, 5 5 भी आएगा, बस। अब यहां देख लें आप क्या क्या आ रहा है, पढ़ें आप उस कंडीशन को। एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई का मतलब है वाई अपॉन एक्स इंटीजर, 2/2 इंटीजर, 4/2 इंटीजर, 3/3 इंटीजर, 4/4 इंटीजर, ये आ जाएंगे। अब यहां देख ही रहे हैं आप, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5। सिंस 2 2 3 3 4 4 5 5 belongs to कैपिटल आर, सो डेफिनेशन लिख दें, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बिलोंग्स टू आर, या ए की जगह एक्स में लिख दें, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू आर इटसेल्फ ओनली, तब तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। अगर हम ये कहते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, बस, ओनली नहीं लगाएं, अपने अलावा दूसरी जगह रिलेटेड हो सकता है, जैसे इसमें ये हो गया था ये वाला, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। सिमेट्रिक रिलेशन लिखा हुआ है, पढ़ें इसको क्या लिख रहा है। ए रिलेशन आर सच दैट ए टू ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ, ये जो लिखा है मैंने, जो साइन लगाया है, ये फॉर एवरी है, ये वाला जो साइन है फॉर एवरी, ये वाला साइन फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी जब हम इस सिमेट्रिक की टेस्टिंग करेंगे तो हमें 2 एलिमेंट्स पकड़ने होंगे। किसके पकड़ने होंगे, इस ए के, और हमें यह देखना होगा कि जो रिलेशन एक्स का वाई के साथ है वही रिलेशन वाई का एक्स के साथ होना चाहिए। जैसे जो पिता पुत्र वाला रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन जो पैरेलल वाला रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा। इफ आर इज सिमेट्रिक देन आर इनवर्स इक्वल टू आर। जरा समझें, मैंने मान लो ए ले लिया और मैंने उसमें ये एलिमेंट्स ले लिए, अब मैंने इस पर R1 बनाया, उसमें मैंने एक एलिमेंट डाला 2 3, इसको पलटू कर दिया मैंने, तो ये सिमेट्रिक है। एक्स आर वाई होने पर
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर मस्ट बी। मैंने तो 2 3 बनाया है तो इसको उल्टा करो। अब जरा इस R1 का आप इनवर्स रिलेशन बताओ तो क्या करोगे आप, इनको उल्टा करोगे, 3 2 करोगे आप, इसको उल्टा करोगे 2 3 करोगे आप, तो हो गया ना ये 2 3 3 2 3 2 2 3 हो गया। क्या हो गया, आर इनवर्स किसके इक्वल आया, R1 इनवर्स दोनों सेम है, ये आगे पीछे ही तो हो गए हैं ऑर्डर्ड पेयर, बस ऑर्डर्ड पेयर बदले नहीं है। ये 2 3 है तो ये भी 2 3 है, 3 2 है तो ये भी 3 2 है। तो कैसा होगा ये R1 जो मैंने लिखा है वो कैसा है, यहां सिमेट्रिक है। दोबारा देखें आप, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं इसके अंदर कि आपने कोई ए ले लिया, ये कोई सेट है ABCD, ए रिलेशन आर, या अपन यूं कह सकते हैं ऑल द फॉलोइंग रिलेशंस, ऑल द फॉलोइंग रिलेशंस defined on A are symmetric। ये सब सिमेट्रिक हैं। ऑल द फॉलोइंग, नंबर 1, सबके मैं RER लिखूंगा मैं, जिससे कि तुम्हें कोई पढ़ने लिखने में दिक्कत नहीं हो। AB BA CD DC, AB उल्टा करो, CD उल्टा करो। आप ये भी कह सकते हो, आपने यहां AA बनाया, फिर आपने BC बनाया, फिर आपने BB बनाया, इसका उल्टा करना जरा AA का, इधर उधर भेजना इनको, इधर उधर क्या फर्क पड़ेगा। BC, अब इसका काम करो आप, CB, अब इसको आप बंद कर दो, ये भी सिमेट्रिक है। आप तीसरा बनाओ आप R, AA BB BC CC CB DD AD DA, ये भी सिमेट्रिक है। देखो AA कोई परेशानी नहीं है, BB कोई प्रॉब्लम नहीं है, BC जैसे ही BC मिले वैसे ढूंढो आप, CB है क्या, मिल गया, CC कोई प्रॉब्लम नहीं है, DD कोई प्रॉब्लम नहीं है, AD तो DA है। नंबर 4, आप जरा इसको देखो प्रेम से, अगर मैंने इसमें इसको लेकर के बंद कर दूं, अब सोच करके बताओ कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, बताओ आप, सोचो, थिंक अबाउट दिस। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि सिमेट्रिक की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि B, C, ऐसे कहा गया है कि X, Y बिलोंग्स टू R होने पर Y, X बिलोंग्स टू R मस्ट हो, ये कहा गया है। तो ज्यादा बढ़िया है, मैंने कहा भैया तू कल आए, पढ़ने आए तो फीस लेके आना, धमकाया मैंने भाई तबे। अब वो छोरा आया ही नहीं कल, कहानी खत्म, पढ़ने ही नहीं आया, फीस कौन देगा। तो X Y बिलोंग्स टू R होने पर, अगर X, Y बिलोंग्स टू R है तो इसका उल्टा जरूर होना चाहिए, ये होने पर। वहां ये नहीं कहा जा रहा कि इस तरीके से जो B मैंने ये बना दिया ये सिमेट्रिक है, वहां ये नहीं कहा जा रहा जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए कहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। या ये नहीं कहा जा रहा कि हर एक दूसरे में ए बी और ए सी और ए डी जरूरी है, ऐसा नहीं कहा जा रहा इसमें कि ए बी ए सी ए डी जरूरी है, बिल्कुल नहीं कहा जा रहा।
उन्होंने तो ये कहा है कि अगर तैने मेरे से पैसे लिए तो वापस भी दे, 100 रुपए लिए तो वापस भी दे। तो ये बीबी बस बंद कर दिया मैंने। तो ये है, अगर मैं 5 नंबर पर एक आर बनाऊं और उसमें एक ए डाल दूं और एक डी डाल दूं और बंद कर दूं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। मैं एक 6 नंबर में आर बनाऊं, ए बनाऊं, बी बनाऊं, सी बना करके बंद कर दूं इसको, तो ये भी रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डी नहीं है, लेकिन ये सिमेट्रिक है। क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चंस लिखे होंगे वहां कि एक प्लेन है, पी क्या है? एक प्लेन है, प्लेन में मौजूद सभी लाइंस का सेट है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए पर्टिकुलर प्लेन। जैसे मेरे इस बोर्ड में जितनी भी मैं लाइन बना सकता हूं इस डिजिटल बोर्ड पर, उन सभी लाइंस का, 2 डायमेंशन वाली लाइंस का सेट जो है वो पी है, मान लो प्लेन। ए रिलेशन आर सच दैट पी टू पी defined as line 1 related to line 2, L1 और L2 लाइन्स हैं, if and only if L1 parallel L2। तो 100% ये रिलेशन कैसा है? यस, इट इज सिमेट्रिक, क्योंकि L1 पैरेलल L2 इंप्लाइज दैट L2 पैरेलल L1। क्या दिक्कत है? अगर लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है तो 100% लाइन 2 लाइन 1 के पैरेलल होगी। एक तो ये, दूसरा इस पर ए रिलेशन R such that P2P defined as L1 R L2 if and only if condition line 1 perpendicular line 2, then R is symmetric। R is symmetric। कौन बेटा? L1 R L2, L1 R L2 if and only if L1 perpendicular L2। ये मेरी L1 लाइन है, इसके परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ की, ये मेरी लाइन L2 है। जब L1 L2 के परपेंडिकुलर होगी तो 100% if L1 perpendicular L2 then 100% L2 परपेंडिकुलर L1 होगा ही होगा। तो रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। मैंने आपको दिया है, आप मुझे दो। ए आर बी होने पर बी आर ए जरूर हो। अब इसमें एक मुकदमा बनता है बढ़िया सा कि एक फैमिली है, परिवार है। कौन है साहब? ए is a set of all जितने भी एक शहर के नागरिक हैं, सिटीजन्स कैसे लिखेंगे भाई? CITIZ, सिटीजन्स। ठीक है, समझ लेना बेटा, एक शहर में जितने भी लोग रहते हैं ना वो सब है। इफ एज ए सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स आर सच दैट A to A
defined as x or y if and only if x is brother of y. x is brother of y. तो बताओ आप मुझे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सोच लो, बलराम कृष्ण का भाई है तो कृष्ण जो है बलराम का भाई होगा ही होगा। राम लक्ष्मण का भाई है तो लक्ष्मण राम का भाई होगा ही होगा। कन्वर्स आ रहा है ना इसमें। अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हो ना आप। पक्का समझ में आई कि नहीं आई? कौन कौन सी बातें सोच रहे हो आप? बलराम जो है कृष्ण का भाई है तो बलराम कोमा कृष्ण का एक रिलेशन बन जाएगा। बलराम कोमा कृष्ण, ये जो है 100% आर में है तो बेटा कृष्णा कोमा बलराम ये भी आर में ही होगा। राम जो है भरत का भाई है भाई, भरत तो भाई साहब भरत जो है वो राम का भाई होगा ही होगा। अच्छी अच्छी बातें सोचो आप। ठीक है, अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़े अच्छी तरह अच्छा सोचो आप। रावण जो है अच्छा सोचो आप। दशहरा आ रहा है हमारा आसपास। रावण जो है वो सुपर्ण खा का भाई है। रावण इज ब्रदर ऑफ सुपर्णखा, तो क्या सुपर्णखा रावण का भाई हो जाएगी? रावण सुपर्णखा का भाई है तो क्या सुपर्णखा रावण का भाई हो जाएगी? क्या नहीं होगी। तो पप्पू फेल हो गया। और ये जो रिलेशन है भाई वाला रिलेशन, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। लिख लो आप, भाई वाला रिलेशन। क्योंकि परिवार के अंदर लड़कियां भी हो सकती हैं तो भाई वाला रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी के भाई हैं, उल्टा थोड़ी ना सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक्स आर वाई होने पर वाई आर एक्स मस्ट बी। तो केवल लड़के ही लड़के मत सोचो, आप उधर लड़कियों को भी सोचना शुरू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक रिलेशन है, सबसे पहले तो ए बना लें आप मेरी तरह 2 3 4 5 6। एक रिलेशन बनाएं आर सच दैट ए टू ए आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई किसके एलिमेंट्स आएंगे? ए के। एंड वाई अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीजर वाली बात पर आ जाएं, यानी वही कह रहा हूं जो मैं पहले कह चुका हूं, एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई। तो इसमें आर बनाओ आप, तो आपका आर क्या बनेगा? 2 2 तो बनेगा, 2 4 भी बनेगा, 2 6 भी बनेगा, 3 3 बनेगा, इसमें 3 6 भी बनेगा, 4 4 बनना है, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा।
इज नॉट सिमेट्रिक, इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है? सिंस 2 4 बिलोंग्स टू आर बट 4 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, राइट। तो ऐसे बेटा सिमेट्रिक की पहचान हो गई। सिमेट्रिक कब होता है? देहाती बात तो ये है कि अगर आर इनवर्स बराबर आर हो तो 100% वो सिमेट्रिक होता है। डेफिनेशन यही है, ए आर बी होने पर, ए आर बी होने पर, होने पर, होने पर बी आर ए मस्ट बी, बी आर ए मस्ट बी। तो जो मैंने एक एग्जांपल आपको सिखाया कि अगर मेरे पास में ये ए बी सी डी ई हैं और मैंने R1 बनाया और उसमें मैंने ए मिला करके बंद कर दिया तो ये सिमेट्रिक है। क्योंकि बढ़िया बात क्या हुई कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट थे ही नहीं। अब मैंने एक R2 बनाया, उसमें मैंने ए लिखा, फिर मैंने BC लिखा, फिर मैंने BB लिखा, तो फिर मुझे CB भी लिखना पड़ेगा इसकी वजह से। ये भी सिमेट्रिक है। समझ गए बात आप? BC लिखा, CB लिख दिया, ये भी सिमेट्रिक है। अब आप आगे बढ़िए तो आपको याद रखना चाहिए कि ये जो इक्वल वाला रिलेशन होता है, इक्वल x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स होगा ही होगा, तो जो इक्वल वाला रिलेशन होता है वो भी सिमेट्रिक होता है। पैरेलल वाला जो रिलेशन होता है वो भी सिमेट्रिक होता है। परपेंडिकुलर वाला रिलेशन भी सिमेट्रिक होता है। इक्वल वाला रिलेशन भी सिमेट्रिक होता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। पढ़ लें आप 1 मिनट, क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या है? ए रिलेशन आर सच दैट ए टू ए, सारी डेफिनेशन इसी फॉर्म में मैंने लिखी है, हर एक में यही शब्द मैंने यूज किए हैं। ए रिलेशन आर सच दैट ए टू ए इज कॉल्ड या इज सेड टू बी, ज्यादा मैंने अंग्रेजी लगाई नहीं, इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। इस ट्रांजिटिव का मतलब हिंदी में संक्रामक होता है। जैसे एक बीमारी होती है ना, जैसे एड्स वाली होती है, प्लेग की पिस्सू वाली होती है, जुकाम वाली होती है, कोरोना वाली ये थी, तो ये संक्रामक ट्रांजिटिव, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती हैं, वही वाली बात है। ए रिलेशन आर, हर बार हम ऐसे ही कहते हैं, इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या, 3 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, 3 एलिमेंट्स की। ये काय का साइन है? हाई पावर उल्टा बिजली का खंबा, फॉर एवरी, फॉर एवरी, मतलब ये जो एबीसी एलिमेंट्स होंगे वो किसके एलिमेंट्स होंगे? ए के। बाहर से एलिमेंट्स नहीं लाएंगे, यही चेक करेंगे। एबीसी बिलोंग्स टू ए एंड ए बी एंड बी सी। अब देखो, ए ने बीमार करा बी को, ए को मान लो दस्त लग रहे, दस्त नहीं प्लेग की बीमारी थी, बी को हुई, बी ने सी को करी, इसको प्लेग, बी ने सी को कर दी, तो सी और ए की तो बीमारी है, बस यही क्या है ट्रांजिटिव। अगर वही बीमारी निकले, मान लो भाई साहब इसको तो जुकाम हो रहा था, इसने इसको कर दिया, लेकिन सी को तो दस्त लग गए, लूज मोशन हो गए, तो मामला फेल हो गया। एक ही बीमारी हो, वही रिलेशन हो, क्या कह रहे हैं हम, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ये तो मिले ना, ए और सी में भी वही बीमारी थी, तो ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन कह देते हैं। अब इसको पढ़े लिखे लोग, हमारे जमाने में हम तो ऐसे लिखते थे, ए आर बी, एक एंड का साइन होता था, आप ध्यान से देख लीजिए, एंड का साइन होता है ये सेट थ्योरी में, एंड बी आर सी। इसको मैंने बताई दी थी कि पढ़े लिखे क्या पढ़ते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी,
implies that A is related to C, then relation R will be transitive. और जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है भैया, वो तो सब कुछ होता है. जैसे लियोनार्डो दा विंची वाज ए ग्रेट पर्सनैलिटी. लियोनार्डो दा विंची ए ग्रेट पर्सनैलिटी. जो कह देते हैं ना कोई कि वो तो एक अपने आप में शख्सियत है, आइडेंटिटी है, तो ज्यादा कुछ होते हैं. चित्रकार भी था, डॉक्टर भी था, समझ में है ना, बहुत कुछ था वो अपने आप में. तो ऐसे ही जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो सब कुछ होता है. रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है. जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, सब कुछ होता है. तो अब यहां पर बात आई भाई ट्रांजिटिव की, समझ में आ गई है. कैसे जांच करेंगे उसकी ट्रांजिटिव के लिए? 3 एलिमेंट्स पकड़ने की कोशिश करेंगे. देखेंगे कि ए को कोई बीमारी थी, वही बी को हो गई, वही सी को हो गई, वही अगर ए और सी में पाई गई तो हम कह देंगे हाँ भाई ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है. तो अब आप इसमें ट्रांजिटिव वाली बात में देखो, आप मेरी बात समझो. जो पैरेलल वाला रिलेशन होता है, कौन सा वाला? पैरेलल वाला. वो रिलेशन जो होता है वो 100% ट्रांजिटिव होता है. पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल वाला रिलेशन जो है 100%. लिख लो आप कॉपी में, जल्दी से नोट करो, मैं समझा मैं दूंगा. जैसे चाय वाला, बिस्किट वाला, दारू वाला, बीड़ी वाला, जर्दे वाला, तंबाकू वाला, वैसे पैरेलल वाला रिलेशन ट्रांजिटिव होता है. इसमें कितनी पैरेलल कौन होंगे? लाइन होंगी. अगर L1 पैरेलल L2 है, यस, और L2 जो है वो L3 के पैरेलल है. इफ दिस एंड दिस, देन 100% L1 L3 के पैरेलल हो जाएगा. तो ये जो ट्रांजिटिव है, पैरेलल वाला रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव है. ऐसे ही अगर मैं इक्वल वाले रिलेशन की बात करूं, इक्वल वाला, इक्वल, x इक्वल टू y है, y इक्वल टू z है, देन x इक्वल टू z होगा ना. इक्वल वाला रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है. लिख लो आप ये भी मेरी तरह. इक्वल वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है, पैरेलल वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है. परपेंडिकुलर वाला रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, इज नॉट ट्रांजिटिव. परपेंडिकुलर वाला रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. कैसे? एक प्लेन में बहुत सारी लाइंस हैं. क्वेश्चन वही है जो मेरा पहला था. ए P इज ए सेट, कैपिटल P इज ए सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, in a particular plane. A relation R such that P to P defined as L1 or L2 if and only if L1 perpendicular L2, then R is not reflexive. अब समझ गए आप? कोई भी लाइन अपने आप पर थोड़ी ना परपेंडिकुलर हो जाएगी. L1 इज नॉट परपेंडिकुलर L2. कोई लाइन है अपने आप पर ही परपेंडिकुलर हो जाएगी क्या? नहीं होगी. L1 R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज सिमेट्रिक. और ये प्लेन की है, इसमें R इज नॉट ट्रांजिटिव. ये याद रखना, ट्रांजिटिव भी नहीं होता है. पैरेलल वाला जो रिलेशन है
वो कोई भी लाइन अपने आप कह सकते हैं हाँ वो पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल वाली जो है एक, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल हो जाएगी। L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो L1 L3 के भी पैरेलल हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना, ये आपको घेरने की कोशिश की जाएगी। क्या कहेंगे, लाइन में रिलेशन है L1 R L2 इफ एंड ओनली इफ L1 परपेंडिकुलर L2, तो याद रखना ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता और ये सिमेट्रिक होता है, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं होता है। जैसे यहां अगर फिगर में बात करें, ये L1 है, एक प्लेन की लाइन है, ये L2 है, ये परपेंडिकुलर है, ये देखो आप, ये L3 है, तो L1 परपेंडिकुलर L2, L2 परपेंडिकुलर L3, बट L1 नॉट परपेंडिकुलर L3। ये तो पैरेलल हो रहे हैं ना। ठीक, अगला आप समझो, आप कौन कौन से बता दिए मैंने, इक्वल वाला बता दिया, और कौन सा बता दिया मैंने, पैरेलल वाला बता दिया। ठीक है, ग्रेटर देन एंड लेस देन वाले रिलेशन भी लिख लें आप। ग्रेटर देन लेस देन वाले रिलेशन ट्रांजिटिव होते हैं। ग्रेटर देन एंड लेस देन वाले रिलेशंस भी ट्रांजिटिव होते हैं। देखें आप, ये दोनों किस में ले लें, हम कोई भी बना लेते हैं, एक छोटा सा सेट बना लेते हैं, बड़ा वाला सेट नहीं बनाते, ए बना लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 सर। ठीक है, ए रिलेशन आर सच दैट A to A डिफाइंड एज, कई बार ऐसे भी लिखते हैं ARB इफ एंड ओनली इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू B। दोनों ही लगा दिए मैंने इसमें, एज ग्रेटर देन इक्वल टू B। तो आप R बनाएंगे, आप R क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है। ए बी कहां से आएंगे, कैपिटल ए से। एंड कंडीशन क्या है रिलेशन के लिए, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के या तो इक्वल होगा या फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा होगा, ग्रेटर देन। आर पर आए, सबसे पहले 1 1 लिखें। अब 1 तो किसी से बड़ा होगा नहीं, 2 1 लिखें, 2 2 लिखें, समझ गए माय डियर। 2 1 2 2, 1 2 नहीं आएगा इसमें। फिर 3 के साथ शुरू हो जाएं, 3 1 3 2 और 3 3। फिर लिखें आप 4 के साथ, 4 1 4 2 4 3 4 4। लास्ट में आए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। तो ये जो रिलेशन है नीचे लिख सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, R is not symmetric. R is not symmetric since 2 1 belongs to R, but 1 2 भैया not belongs to R। देखो आप ढूंढते रह जाओगे आप, बस एक ही चेक कर लिया हमने। तो चावल का एक दाना निकाल करके दाल का एक देखा हमने, पका नहीं है, गला नहीं है, उन्हें हटा, बंद कर ढक्कन दोबारा, चलने दे वर्र। ठीक है, 2 1 चेक कर लिया, आगे कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको भी चेक करते फिरो कि 3 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब ही नहीं है बेटा, नहीं, मामला फेल। अब आओ आप ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, जैसे ही आपने डिफरेंट वाला एलिमेंट देखा, ये 2 1 वाला ये पकड़ा आपने, अब कोई ऐसा एलिमेंट लो, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लो जिसकी स्टार्टिंग 1 से हो रही हो,
तो 1 से स्टार्टिंग वाला तो ये 1 1, ये दोनों ये आर में है, तो जो मैंने समझाई ये बीमारी ये मिल गया। अब ये 2 1 बचा, 2 1 देखो अब आप 100% वो आर में होना चाहिए, है ही वो, तो ये रहा। क्या देखेंगे, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है 5 3, बहुत सारे चेक करने पड़ते हैं इसमें। अब 3 से स्टार्ट वाला देख लो, कोई भी देख लो, इसको देख लो 3 2, 3 2 बिलोंग्स टू आर है ना। अब देखो ये 3 3 कैंसिल, बचा क्या 5 2, देखो ये आर में है या नहीं, ये रहा, मिल गया भाया, समझ गए। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो ये बात मैंने आपसे कहा है, क्या क्या याद रखोगे आप, ग्रेटर देन वाले और लेस देन वाले रिलेशन। कौन से बताए मैंने, जिनमें ग्रेटर देन लग रहा हो, लेस देन ग्रेटर देन, ये दोनों भी हों, ये सब के सब रिलेशन कैसे होते हैं, नोट कर दो, ट्रांजिटिव होते हैं। ग्रेटर देन वाले, लेस देन वाले। अच्छा, जो भाई वाला रिलेशन होता है वो भी ट्रांजिटिव होता है। भाई वाला रिलेशन सिमेट्रिक तो नहीं होता, मैंने आपको समझा दी कि रावण जो है शूर्पणखा का भाई है, लेकिन शूर्पणखा रावण का भाई नहीं है। लेकिन ये जो भाई वाला रिलेशन है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, जो भाई वाला, वो भाई वाला नहीं, कौन से गुंडे बदमाश वाला भाई, भाई एक्चुअल ब्रदर वाला जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होता है। आप कोई भी सोच लें, आप 3, ठीक है, जैसे रावण वाली बात सोची थी आपने, कौन कौन समझ में आ जाएंगे आपको, ये आती है आपको रावण, और कौन आता है, कुंभ, बड़ा कठिन नाम है, कुंभकर्ण, और कौन नजर आएगा आपको, कुंभकर्ण, और यहां रख लेते हैं हम अपनी शूर्पणखा बुआ जी को, शूर्पणखा बुआ, ये दोनों मिल गए। रावण कुंभकर्ण का भाई है, कुंभकर्ण शूर्पणखा का भाई है, तो 100% रावण जो है वो शूर्पणखा का भाई होगा। तो जो भाई वाला रिलेशन है वो 100% ट्रांजिटिव होता है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या कहना चाहते हैं हम, जो डिवीजन वाला और मल्टीपल वाले रिलेशन होते हैं, डिवीजन वाला और मल्टीपल, ये दोनों रिलेशन भी नोट कर लें। डिवीजन वाले रिलेशन एंड मल्टीपल वाले रिलेशन भी ट्रांजिटिव होते हैं। डिवीजन वाले रिलेशन एंड मल्टीपल वाले रिलेशन भी ट्रांजिटिव होते हैं। अब इन पर मैं समझाता हूं। ए रिलेशन आर सच दैट एन टू एन, ठीक है, डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। वो तो होंगे एक्स इस एन से होगा, वाई इस एन से होगा। ये एक सिंबल होता है बेटा एंड का, एंड वाई अपॉन एक्स इंटीजर, यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई। तो इसमें आप किस किस को लेंगे, आपका जो पेयर बनेगा वाई अपॉन एक्स इंटीजर, सेकंड वाले में फर्स्ट का 1/1, 1/2 वाई अपॉन एक्स, 1 3 1 4, ऐसे जितने भी हैं सब आएंगे। अब आप 2 से आओ, 2 2 2 4
2 6 2 8, ये सारे के सारे आएंगे। 3 पर आओ, 3 3 3 6 3 9 3 12, ये सब आएंगे। 4 पर आओ, 4 4 4 8 4 12 y/x, बाद वाले में 4 16 टेल टेल टेल, और नीचे भी ये बहुत सारे आते चले जाएंगे। अब इनमें चेक करो आप, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने आपको, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने आपको कौन कौन से, जैसे यहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 भैया हो रहे हैं, 1 2 एंड 2 4। अब बेटा हमको तो मेरी भाषा में संक्रामक ट्रांजिटिव बीमारी चेक करनी है, ये दोनों मिल गए तो अब देखो आप 1 4 है क्या आर में, ओ मिल गया, मजे आ गए। आगे बढ़ो आप, ऐसे देखेंगे जैसे यहां से देखा हमने 2 8, देख लिया। अब हमने क्या काम करा, 2 8 तो हमने देख लिया। अब जो कहां से स्टार्ट हो रहा हो, 2 से, ये वाला हो रहा 2 से साहब, 2 2, ये दोनों मिल गए, 2 8 बच गया, ये बच गया मेरा। यहां से है इसके अंदर मौजूद है, मुझे ऐसे ही देखने हैं जैसे मेरे पास ये आ रहा है 2 4। अब 2 4 यहां से ले लिया मैंने, 4 12 कैंसिल हो गया। देखो 2 12 होगा क्या, जल्दी देखो, इसके अंदर 2 8 के बाद 2 10 2 12 सब होगा इसमें। कहीं से भी देख लें, आपको अपने को शुरुआत कहां से करनी थी, 1 3 लेना था। अब 3 से स्टार्ट वाला मैंने तो ये ले लिया, 3 9, इसको कैंसिल करो, 1 9 होगा क्या, इस लाइन में आगे होगा। तो क्या क्या याद रखना है, चाय वाला, बीड़ी वाला, तंबाकू वाले की तरह, ग्रेटर देन वाला, लेस देन वाला, डिवीजन वाला, मल्टीपल वाला, ये ब्रदर वाला, ये सारे के सारे रिलेशन ट्रांजिटिव होते हैं, और ये चारों पांचों रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होते हैं। ये अब आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं हम अगले पर, एक होता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इफ ए रिलेशन आर सच दैट ए टू ए, इस तरीके का है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, वो रिलेशन सिमेट्रिक भी है, वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही है, तो हम ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। अब आप यूं कहो, बाय द वे वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, तो बाबा फिर वो इक्विवेलेंस नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई एक फेल हो जाएगा तो फिर वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अगर कोई रिलेशन आर सच दैट ए टू बी ए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। कुछ बहुत मार्केबल रिलेशंस हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशंस होते हैं, उन्हें जरा आप पढ़ें, इनके आपको प्रूफ भी देंगे। इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, देन इट्स इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसका जो इनवर्स रिलेशन होता है आर इनवर्स, वो 100% इक्विवेलेंस ही होता है। अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका जो इनवर्स रिलेशन होता है आर इनवर्स, वो 100% इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है। अगर आर और एस दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उनके इंटरसेक्शन से जो रिलेशन बनेगा, रिलेशन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही तो है। तो आर कुछ ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, एस भी कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, तो उनके इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो जो आर इंटरसेक्शन एस होगा वो इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। इफ आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए, then R intersection S is also an equivalence relation defined on A.
नंबर थर्ड, ए रिलेशन आर सच दैट जेड टू जेड डिफाइंड सच दैट, कैसे, एक्स आर वाई, भाई आर है, जेड होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब उनके कोई से दो एलिमेंट्स ले लिए, रिलेशन बनाना तो बता ही दिया है, जेड के हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए। अब हमने क्या काम करा, एक्स का वाई के साथ रिलेशन तब माना जाएगा जब एक्स माइनस वाई इज एन इवन इंटीजर हो। इसके अंदर क्या होगा बेटा, कौन सा, इस वाले को जब हम बनाने चलेंगे, इसको लास्ट वाले को, इसको देखो आप, इसको, इसमें आर, इसमें जो आर बनेगा, जैसे एक्स माइनस वाई तो 1,3 इसमें आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कैसा होगा, 1-3 इवन नंबर आएगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप ये कहें कि मैं 2 का 1 से जोड़ा बना दूंगा, क्योंकि मैं 2 - 1 करने पर 1 ला पाता हूं, इसलिए ये 2-1 इस आर के अंदर मौजूद नहीं होगा। ऐसे 1-3 वाले, और कौन से, 1-1 वाले, और कौन से, 1-5 वाले, ये सब इसमें मौजूद होंगे। 2 के साथ कौन से होंगे, 2-2 वाला होगा, 2-1 वाला नहीं होगा इसमें, 2-4 वाला इसमें होगा, 2-6 वाला इसमें होगा। ऐसे, ये तो मैं पॉजिटिव के साथ लिख रहा हूं, नेगेटिव के साथ भी लिख लूंगा। 3-3 वाला भी इसमें होगा, 3-5 वाला भी इसमें होगा, फिर बेटा 3-7 वाला भी इसमें होगा। ये सब होंगे इसमें, सारे के सारे होंगे। तो अब आप ये देखो कि जब 1-3 इसमें है तो 100% इसमें 3-1 भी तो होगा, 3-1 होगा, क्योंकि 3 - 1 क्या होगा, 2। तो ये जो रिलेशन आ रहा है, 1-3 है, 3-1 है, 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, तो कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ये अपने आप में ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये जो मैंने 3 लिखे हैं आपके लिए, कि अगर आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका जो इनवर्स रिलेशन होता है वो अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है। अगर आर और एस दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनके इंटरसेक्शन से बनने वाला जो रिलेशन होगा, आर इंटरसेक्शन एस, वो भी बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर आर कैपिटल जेड होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पर डिफाइंड एक रिलेशन है, और उसको ऐसे डिफाइन किया गया है, एक्स आर वाई, कोई से दो एलिमेंट ले लें हम जेड के, उनके बीच में ऑर्डर्ड पेयर तब बनेगा जब उनका डिफरेंस करने पर एक इवन नंबर आए। जैसे मैं 1-3 का बना रहा हूं, 3-1 का भी बना सकता हूं। इवन नंबर का मतलब, यहां आने का मतलब, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ये बस कहानी है। जेड के अंदर अपने आप में नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं, -1 -3, तो इनको आप याद कर लेना। अब इनको कैसे प्रूव करेंगे वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ लक।